बोलिए ज्ञान चित्त के पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवंत के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गणिनी प्रमुख, आदि का रत्न, आदि का शिरोमणि, वात्सल्य मूर्ति, युग प्रवर्तिका, चरित्र चंद्रिका, राष्ट्र गौरव, न्याय प्रभाकर, सरस्वती भागवा देवी, परम पूज्य ज्ञानमती माता जी की जय। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य चंद्रमती माता जी को वंदामी। पीठाधीश रविंद्र गिरि जी स्वामी जी को कोटि कोटि बार वंदना और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भगवत्माओं, भारत की धरती पर सुधा रस की वर्षा करने वाले अनेक संत पुरुष जन्म ले चुके हैं। जीवन में आस्था, विश्वास, चरित्र, निर्मल ज्ञान, अहिंसा को बल देने वाले इन संतों के क्रम में पूज्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ स्वाध्वी है, जिनकी ओजस और माधुर्यपूर्ण वाणी में रुजुता, व्यक्तित्व में समता और जीने में संयम की त्रिवेणी है। मैं प्रोफेसर वर्धमान कुमार कासलीवाल डोंबिवली श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के पुष्प अर्पण करता हूं ऐसी साध्वी को, जिनके वाणी में साक्षात भगवान महावीर की देशना है, जिनके चिंतन में भगवान महावीर का स्मरण, अनुसरण और अनुकरण है। परम पूज्य माता जी का जन्म 22 अक्टूबर 1934 को शरद पूर्णिमा के दिन टिकैत नगर में माता जी का अवतरण हुआ। 18 वर्ष की आयु में ही शरद पूर्णिमा के ही दिन माता जी ने आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज जी से 1952 में आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया और उसी के बाद दीक्षा के बाद में आज तक निरंतर ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या की ये धारा अविरल, अविच्छिन्न रूप से बह रही है। ज्ञान प्राप्ति की पिपासा माता जी में रोम रोम में प्रारंभ से कूट कूट कर भरी थी। दीक्षा लेते ही स्वाध्याय, मनन, चिंतन की धारा में आपने स्वयं को निबद्ध कर लिया। पूज्य माता जी ने अष्टसहस्री, समयसार आदि कई ग्रंथों के अनुवाद, टीकाएं लिख डाली। 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन करके उनका प्रकाशन भी किया। माता जी की यह विशेषता रही कि जब भी उनकी लेखनी चलती थी या चलती है, तब जो लिख दिया उसमें से एक भी अक्षर मिटता नहीं। ये तो गजब की बात है। उनका लेखन एक ग्रंथ का आकार ले लेता है। माता जी में साक्षात सरस्वती विराजमान है। दिगंबर समाज की इस साध्वी को लीड की उपाधि प्रदान कर विश्वविद्यालय भी गौरवान्वित हुआ। परम पूज्य माता जी यह उपाधि प्राप्त करने वाली दिगंबर जैन साधु साध्वी परंपरा में प्रथम व्यक्तित्व बन गई। ज्ञान तीर्थ जैसे कई तीर्थों निर्माण में प्रेरणा देकर, आशीर्वाद प्रदान कर तीर्थों का भव्य निर्माण कराया। समय समय पर शैक्षणिक संगोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, रथ प्रवर्तन आदि आदि कार्य माता जी के निरंतर चलते रहते हैं। पद यात्रा करते हुए आपने अनेक मांगलिक संस्थाओं को और विद्या केंद्रों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का संचार किया है। माता जी का सत्संग आगमन मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। 108 फुट उत्तुंग ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा उनकी प्रेरणा से निर्मित हुई। भगवान ऋषभदेव के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह के हम सभी साक्षी बने। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव न भूतो न भविष्यति संपन्न हुआ। महोत्सव की सारी झलकियां हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। माता जी का आगमन मांगी तुंगी से शिरडी में हुआ। शिरडी से वहां से जब डोंबिवली, कल्याण, मुमरा, मुंबई में उनका आगमन हुआ तो हमने देखा असाधारण व्यक्तित्व, कोमल, मधुर और ओजस्वी वाणी, प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के कारण सभी वर्ग के लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते थे।
ज्ञान तीर्थ और बंबई आगमन पर हमने यह अनुभव किया। वीतराग परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाली सर्वश्रेष्ठ साध्वी का प्रत्येक क्षण जागरूक और आध्यात्मिक आनंद से भरपूर होता है। माता जी का जीवन विविध आयामी है। आपके विशाल और विराट व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं। आपके गुणगान के लिए शब्द कम पड़ते हैं। ऐसे रत्नत्रय धारिणी माता, आप अगणित गुण से मंडित हो। चारों अनुयोगों के अध्ययन प्रवचन में आप पंडित हो। ऐसी महान चतुर्मुखी प्रतिमा की धनी आपके चरणों में मैं, मेरा परिवार, ज्ञान तीर्थ परिवार, डोंबिवली परिवार कोटि कोटि नमन करता है। आपके इस पवित्र त्यागमय जीवन का हम सबको शताब्दी महोत्सव भी मनाने का लाभ प्राप्त हो, यही जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करता हुआ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।